नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट। रेड पेन से लिखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसका आइडेंटिफिकेशन इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें या, ये, ई और आ इस तरह का वाक्य का जो है उच्चारण लास्ट में आता है और इनके साथ था, थे, थी भी लगा हो सकता है। तो लिख लेते हैं और या, ये, ई और बड़ा आ इसके उच्चारण के साथ लास्ट में था, थे, थी ये भी जुड़ा रह सकता है। या फिर इसमें ये भी हो सकता है कि चुका, चुके और चुकी इन शब्दों के साथ लास्ट में था, थे, थी इनका प्रयोग किया जाए, यानी चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस तरह का जो है लास्ट में पहचान भी हम देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें नोट डाल के एक चीज़ हमको समझनी है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट मीन्स होता है पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि भूत का भूत कहते हैं इसको। पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट का भी पास्ट, ठीक है। अर्थात इसको कह सकते हैं, अर्थात इसको कहते हैं भूत का भूत, ठीक है। इसको भूत का भूत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं ये भूत का भूत, ठीक। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें दो कार्य रहेंगे, दो कार्यों का इनका प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष, प्रत्यक्ष या परोक्ष वर्णन होता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष वर्णन होता है। इसमें पहले होने वाले इसमें जो पहले काम होगा तो पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। दो कार्य होंगे तो एक पहले हो रहा होगा, एक बाद में हो रहा होगा। तो जो पहले होने वाला कार्य है उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए, लिखते हैं, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें तीन तरह के वाक्य हमारे बन सकते हैं। तो इसमें निम्नलिखित तीन तरह के वाक्य
पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं। पहला नंबर हो जाएगा सिंगल क्लॉज, यानी कि एक उपवाक्य वाले वाक्य, जिसमें एक उपवाक्य रहेगा, इस तरह का सिंगल क्लॉज वाला वाक्य रहेगा। इसमें क्या रहता है कि इसमें पहले ही या फिर या फिर तक, ये दो चीज़ दी है। पहले या तो लिखा होगा उसमें, या तो तक लिखा होगा, इन दो में से लिखा होगा। तो इसमें पहले या तक, ये दोनों चीज़ को इन्वर्ट इसमें कॉमा में बंद कर लेते हैं। तक, इसका का प्रयोग अवश्य होता है, जिससे ये पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि कार्य भूत के भूत, यानी कि किसमें हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में हो रहा है। भूत के भूत पास्ट परफेक्ट में समाप्त हो रहा है। ठीक, तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें पहले या तो तक, ये दो शब्द अवश्य दिए रहेंगे, इनको याद रखना। तो अगर पहले शब्द दिया है, मान लो लिखा हुआ है पहले ही शब्द जो है ये लिखा है, तो इसके लिए हम दो तरह के अंग्रेजी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले के लिए या तो ऑलरेडी लगा देंगे, तो ऑलरेडी दिया अगर लगा है, या फिर बिफोर लगेगा, बिफोर माने भी पहले होता है। तो अगर ऑलरेडी का प्रयोग होगा तो ये मुख्य क्रिया जो रहेगी, मेन वर्ब, उससे पहले होगा, मुख्य क्रिया से पहले होगा। और इसमें इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव में नहीं होगा इसका प्रयोग। अगर नेगेटिव है तो फिर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बिफोर का ही करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी किस में नहीं लगेगा, नेगेटिव में नहीं लगेगा, तो मुख्य क्रिया के पहले इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर बिफोर लगाना है तो बिफोर लगेगा, ये वाक्य के अंत में लगेगा। कहाँ पर लगेगा, वाक्य के अंत में। और ये हम सभी के साथ लगा सकते हैं, तो लिख लेंगे सभी सेंटेंसेस में लगा सकते हैं इसको। ठीक, अगर पहले ही दिया है उसकी दो अंग्रेजी लिख सकते हैं, ऑलरेडी, बिफोर। ऑलरेडी लगेगा तो मुख्य क्रिया से पहले लगेगा और नेगेटिव में नहीं लगेगा। बिफोर किसी में भी लगा सकते हैं और वाक्य के अंत में लगेगा। ठीक है, और अगर तक दिया हुआ है तो तक के लिए दो अंग्रेजी इसके लिए भी लगेंगी, या तो टिल लगा सकते हैं या तो बाई लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और ये हमेशा दोनों जो हैं ये लगेंगे वाक्य के अंत में लगेंगे। कहाँ पर लगेंगे, वाक्य के अंत में, हमेशा समय के साथ लगेंगे। जब समय आएगा लास्ट में, उसी के पहले टिल या बाई लग जाएगा, तक की अंग्रेजी, तो समय के साथ आते हैं ये। ठीक, चलिए इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसका किस तरह से बनेगा। अफर्मेटिव में
इसका रूल होता है कि सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड। इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। और फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्लस अन्य शब्द लगता है। इस तरह का इसका जनरल नियम होता है, सामान्य सा नियम होता है। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि सहायक क्रिया में हैड का ही प्रयोग होगा, वो चाहे सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो। चलिए पहला इसका उदाहरण एक देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मैं पहले ही शब्द आ गया, पहले ही अंग्रेजी सीख लिया। मैं पहले ही अंग्रेजी सीख लिया। या फिर लिया था भी लिखा हो सकता है, लिया था इसे लिखा हो सकता है। या इसमें और क्या लिखा हो सकता है, चुका चुकी वाले भी वर्ड पहचान होती इसकी, चुका था भी हो सकता था। ठीक है, मैं पहले ही अंग्रेजी सीख लिया, या मैं पहले ही अंग्रेजी सीख लिया था, या फिर मैं पहले ही अंग्रेजी सीख चुका था। ठीक, इस तरह के वर्ड इसमें लिखे हो सकते हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आई आ गया सब्जेक्ट। सहायक क्रिया हैड सभी के साथ आती है। आई हैड ऑलरेडी, मान लीजिए हमने इसमें लिख दिया ऑलरेडी, ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव नहीं है अगर तो ऑलरेडी लगा सकते हैं। तो आई हैड ऑलरेडी लर्नड, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो लर्नड, आई हैव ऑलरेडी लर्नड इंग्लिश। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, क्या लगाकर, बिफोर लगाकर। देखते हैं किस तरह से दूसरा तरीका है, और ये तरीका है आई हैड। ठीक है, ये यहाँ पे और लिख देते हैं बीच में, आई हैड, फिर लर्नड आ जाएगा, लर्नड इंग्लिश। आई हैड लर्नड इंग्लिश बिफोर, बिफोर हमेशा बाद में ही आता है, बताया था, तो बिफोर का प्रयोग बाद में हो गया। एक तीसरा तरीका और है, अगर ये नकारात्मक होता, इसमें नेगेटिव होता, नॉट लगाना होता, तो फिर तो हमेशा क्या आता, बिफोर का ही प्रयोग कर सकते थे। ऑलरेडी में नेगेटिव नहीं बनता है इसका, तो अगर नेगेटिव बनाना होता तो हम लिखते आई हैड नॉट, आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश बिफोर। ये हमारा कैसा बन गया, ये हमारा बन गया नेगेटिव। नेगेटिव हमें हमेशा बिफोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमारा लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा है कि राधा जो है, राधा 4 बजे तक, राधा 4 बजे तक अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। ये लिखा है, ये चुकी थी के अलावा पूरा कर ली थी, ये भी लिखा, पूरा कर लिया था, ये भी लिखा हो सकता था। ठीक है, तो भी पास्ट परफेक्ट में बनता। तो इसको बनाने के लिए देखिए किस तरह से बनेगा। हाँ, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे राधा, तो हो गया राधा, इसके बाद आएगा हैड,
फिर थर्ड फॉर्म यानी कि कंप्लीट मीन्स पूरा करना हो गया, कंप्लीटेड। इसके बाद आएगा हर वर्क, अपना की अंग्रेजी लड़की के लिए हर आ जाएगी। उसके बाद हर वर्क हो गया। तक की अंग्रेजी 4 बजे तक की अंग्रेजी आएगी टिल, या बाय भी लगा सकते हैं तो टिल, या फिर बाय कुछ भी लगा दें। मान लो हमने टिल ही लगा दिया, टिल 4 o'clock 4 बजे तक, ये बन गया। राधा हैड कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock। ठीक, अब देखिए इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अगर इसमें नॉट लगा होता तो नॉट लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसका बन जाता राधा हैड नॉट। ठीक, इसके बाद कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock। ये इसका क्या बन गया, निगेटिव बन गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं निगेटिव बनाने में। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें प्रश्नवाचक वाला चिन्ह होता यानी इंटरोगेटिव होता तो इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया पहले रख देते, यानी हैड को सबसे पहले रख दिया। हैड राधा कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock। ये कौन सा बन गया, ये बन गया लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्यों, क्योंकि हमने हैड कर दिया है आगे, यानी इंटरोगेटिव बन गया है ये, इंटरोगेटिव। तो इसमें हमने तीनों तरह के देख लिए। ये अफर्मेटिव बन गया था शुरू में, राधा हैड कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock। ठीक, इसके बाद नेगेटिव बना दिया, राधा हैड नॉट कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock, नेगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैड को पहले रख देते हैं, ये हम पहले ही सीख चुके हैं पिछले सेंटेंसेस में। तो हैड राधा कंप्लीटेड हर वर्क टिल 4 o'clock, ये इंटरोगेटिव बन गया। इस तरह से इस सेंटेंस को बना देते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस। इसके बाद आता है दूसरा टाइप का सेंटेंसेस, दूसरा नंबर हो जाएगा जिसमें रहेगा हमारा डबल क्लॉज, यानी कि 2 उपवाक्य रहेंगे इसमें, 2 उपवाक्य वाले वाक्य। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। तो मान लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस कुछ आते हैं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर के आने से पहले या फिर पूर्व भी लिखा हो सकता है, डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी मर गया या फिर मर गया था, ऐसे भी लिखा हो सकता है, या मर चुका था ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो किसी भी तरह से लिख देगा घुमा के, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाओगे कि इसको पास्ट में ही बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि पहले कौन सा काम हो रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी का मरने का काम पहले हो रहा है, तो ये पहले काम हो रहा है, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया।
सेकेंड क्लॉज ये हो गया, दूसरा काम है ये डॉक्टर के आने के पहले। तो डॉक्टर बाद में आया, रोगी पहले मर गया, रोगी पहले मर गया तो फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये हो गया सेकेंड क्लॉज डॉक्टर का आना। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज जो है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो इसको पहले बना देंगे, तो ये हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड कब, बिफोर, बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हैड वाला ये सेंटेंस बना है, पहले काम जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है बाद वाला ले लेते हैं एक, मेरे जाने के बाद, ये लिखा हो सकता है मेरे जाने के बाद, या पश्चात भी लिख जाता है कभी कभी, पश्चात, मेरे जाने के पश्चात आपने पढ़ाया, आपने पढ़ाया, या फिर पढ़ाया था, ये भी लिखा हो सकता है, पढ़ाया था। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे जाने के बाद या मेरे जाने के पश्चात आपने पढ़ाया था या आपने पढ़ाया, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं, मेरे जाने के बाद आपने पढ़ाया था, तो पढ़ाने का काम पहले हो रहा है कि मेरे जाने का काम पहले हो रहा है। तो मेरे जाने के बाद आपने पढ़ाया ना, तो बाद में पढ़ाया है, पहले मेरा जाने का काम हुआ है। तो मेरे जाने के बाद आपने पढ़ाया। ठीक, तो इसमें जो काम पहले हो रहा है मेरे जाने का, तो ये पहला काम हो गया, पहला वाला क्लॉज हो गया, ये दूसरा वाला क्लॉज हो गया। कौन सा, पढ़ाने वाला, आपने पढ़ाया, तो ये सेकंड क्लॉज हो गया। तो पहले वाला क्लॉज को हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और इस वाले को जो है प्रेजेंट, इंडिफिनिट, वो पास्ट इंडिफिनिट में बना देते हैं। तो इसको बना देंगे, पहले बाद वाले को बना देते हैं। तो यू टॉट, ये बनेगा यू, इस कलर से लेते हैं, ये हो जाएगा यू टॉट, TOUGHT, यू टॉट आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर आई हैड, ये पहले हुआ है ना काम, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड गोन, यानी कि थर्ड फॉर्म लग गई, ये हो गया यू टॉट आफ्टर आई हैड गोन। आया समझ में, इस तरह से बनता है। अब एक नोट लिख लीजिए आप, नोट रहेगा, इसी से लिखते हैं। नोट है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव केवल जो फर्स्ट क्लॉज होती है, फर्स्ट क्लॉज का बनता है, यानी कि फर्स्ट क्लॉज का बनेगा, फर्स्ट क्लॉज का मतलब पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लॉज का बनता है सेकंड क्लॉज से कोई मतलब नहीं होता, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड टाइप, यानी कि तीसरे
थर्ड यानी कि तीसरे तरह के जो वाक्य रहेंगे वो किस तरह के रहेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें जो है दो वाक्य अलग अलग, इसमें दो वाक्य अलग अलग दिए रहते हैं, साथ में नहीं जुड़े रहेंगे, वो अलग अलग ही दिए रहेंगे, लेकिन उनका संबंध रहता है। लेकिन दोनों कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, दो काम दिए रहेंगे अलग अलग, उनमें एक दूसरे से संबंध रहता है, संबंधित होते हैं। तो इसमें जो होता है पहले वाला कार्य जो रहेगा, इसमें पहले होने वाले कार्य को इसको पास्ट परफेक्ट में इसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले जो काम होता है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो जो पहले काम होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिख देना है, बस ख़त्म बात। तो देखते हैं किस तरह से एग्जाम्पल एक लेके देखते हैं। जैसे लिखा है मैं आज 5 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचा। ठीक है, ये लिखा है मैं आज 5 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचा, उसके बाद पूर्ण विराम है, इसके बाद फिर लिखा हुआ है अध्यापक महोदय आ चुके थे। अध्यापक महोदय आ चुके थे, ये लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें मैं 5 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचा, अध्यापक महोदय आ चुके थे, तो इसमें यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो पहले वाला सेंटेंस बना लेंगे, तो आई रीच्ड द कोचिंग सेंटर एट 5 o'clock टुडे। ये पहला वाला हमने बना दिया, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा है कि अध्यापक महोदय आ चुके थे, इनके आने का काम पूरा होता चुका है और चुके थे लिखा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में इसको बनाना है। तो इसको हो जाएगा द टीचर हैड कम। ठीक, द टीचर हैड कम, इसको बना देंगे लास्ट वाले सेंटेंस को, जो कि काम पहले हो रहा है। मैं आज 5 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचा, अध्यापक महोदय आ चुके थे, तो अध्यापक महोदय पहले आ चुके थे, इनका आने का काम पहले पूरा हो गया। जो पहले काम पूरा हो चुका होता है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो इसमें हैड आएगा सहायक क्रिया, तो इसमें हैड लगाकर बना दिए इसको, द टीचर हैड कम। ठीक है, तो इस तरह का जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और इसमें हमेशा सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये सेंटेंसेस हो जाता है। ठीक, तो आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल कर लो पढ़ाई, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहें। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।